बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि VIT के एग्जाम्स के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। क्या उसका कब उसका फॉर्म निकलने वाला है, उसकी लास्ट डेट कब है, उसकी एग्जाम कब होने वाली है और जो न्यू चेंजेस किए गए स्पेशली उसके बारे में बताऊंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से होने वाला है, आपको कितना टाइम मिलने वाला है, क्या आप एग्जाम मोबाइल पर दे सकते हो या फिर आप लैपटॉप आपको जरूरी है। बहुत सी चीजें आपके मन में जितने भी सवाल है इस वीडियो को देखने के बाद एक सिंगल वीडियो में कोशिश करूंगा यार कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें आपके पास आपको बता पाऊं। तो VIT की एग्जाम सबसे पहले बात करेंगे कि VIT के एग्जाम आपको देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन खुले होंगे उतने ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि यार यदि आप JEE मेंस या किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम पे जब आप डिपेंड रहते हो तो उसके चलते आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है या फिर हो सकता है उस एग्जाम में आप अच्छा न कर पाओ। इसलिए आपको बाकी ऑप्शंस भी आपके लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। हालांकि आप उस कॉलेज में जाओ या ना जाओ वो बात अलग होगी, जब आप एक काउंसलिंग बैठोगे या फिर आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे तब आप सोचोगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। इसलिए एक बात याद रखना, आपके पास VIT का फॉर्म भरना मतलब बाकी एग्जाम्स के फॉर्म ज्यादा भरने की कोशिश करना, जितने आप भर सकते हो उतने भर के रखना। जो अच्छे एग्जाम से VIT हुआ, बिटसेट तो कई बहुत VIT से बहुत ऊपर है, तो आपको हमेशा ये बात रखना कि आपको फॉर्म ज्यादा भर के रखना ताकि आपके लिए ज्यादा ऑप्शन खुले रह सके। तो बात करेंगे VIT के बारे में, कुछ चेंजेस हुए उसके बारे में सबसे पहले बता देना चाहता हूं। VIT के जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर कुछ चेंजेस है, उसके एग्जाम पैटर्न में चेंज है, उसके डेट में भी उसको पहले ही एग्जाम रखी गई। मतलब यार जिस तरीके से हम बाकी एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, मतलब बोर्ड के एग्जाम हुआ या फिर JEE मेंस की एग्जाम हुई, नीट के एग्जाम, बाकी एग्जाम आपके पोस्टपोन कर दिए जाए, लेकिन VIT ने अपनी एग्जाम पहले ही कर दी है। मतलब उन्होंने जो एग्जाम जून में होने वाली थी उसको पहले ही रख दी है, अभी मई में एग्जाम होने वाली। तो देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे जो फॉर्म, उसकी फॉर्म की लास्ट एग्जाम जो लास्ट सबमिशन था, मतलब आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो जो पहले था वो था 31 में। आप 31 मई तक फॉर्म भर सकते थे VIT में फॉर्म एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन उस चीज को उसको शिफ्ट कर दिया गया, मतलब उसको पहले ही कर दिया। मतलब अभी आप 20 मई को ही फॉर्म आप भर सकते हो। मतलब आपकी एग्जाम पहले ही होने वाली, लेकिन अभी आपको तैयार होना है क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज है आपको, क्योंकि आपको फॉर्म यहां भरना है, ठीक है ना। मतलब 31 था, अभी 20 जो आपका लास्ट डेट होगा आपको फॉर्म भरने के लिए, तो आपको जल्दी फॉर्म भरना है। सेकेंड जो था आपकी एग्जाम, जो आपकी पहले एग्जाम होने वाली थी वो होने वाली थी 18 से लेकर 26 जून तक आपकी पहले एग्जाम होने वाली थी। पहले मतलब जो VIT के एग्जाम पहले होने वाली थी इस डेट को, लेकिन अभी वो एग्जाम आपकी पहले ही कर दी है। आपकी एग्जाम अभी कर दी है 28, 29, 31 आपका जो मई है तब कर दी है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि आपकी एग्जाम लेट होने वाली थी, लेकिन उस एग्जाम को आपको पहले ही कर दिया गया। इसका कारण भी मैं बता सकता हूं यार, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि यार जब आपकी एग्जाम जब लेट होने लगती ना, मतलब आपकी एग्जाम मान लो जून में हो रही है तो आपकी 26 जून तक एग्जाम चल रही है, मतलब आपका फिर रिजल्ट आएगा फिर जुलाई के मिड में हो सकता है या 10-12 तारीख को, फिर आपकी काउंसलिंग चलेगी, तो आपको ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और जिसके चलते आपके एकेडमिक्स पर आपका बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट ईयर जो होगा या फिर फर्स्ट सेम जो होगा आपको कम समय में भी मतलब खत्म करना पड़ रहा है। इसलिए बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ यार। जैसे कि हम भी देखते हैं कि हमारा जो सेमेस्टर होना था बहुत ज्यादा लंबा होना था, कुछ महीने हमारा गैप मिलना था, लेकिन अभी वो हमें नहीं मिल रहा। वो मतलब हमें 3 महीने में उस चीज को खत्म करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। या फिर एग्जाम तुरंत मतलब बैक टू बैक एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब साइकिल टेस्ट 1 हुई, साइकिल टेस्ट 2, उसके बाद वो एग्जाम, लैब के एग्जाम, बहुत से एग्जाम, मतलब उतना ज्यादा बच्चों को प्रिपेयर करने में या फिर पढ़ने में उतना ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हो सकता है कि VIT ने अपनी एग्जाम पहले ही रख दी हो। तो आपको समझ में बेसिकली आपको ये 2 बातें सब याद रखनी है कि आपको इन बात पे जाना। 18, 26 होने वाली थी, लेकिन अभी 28, 29, 30 फर्स्ट में, और ये होने वाली है 3 डेज और ये 4 शिफ्ट में होने वाली। किस में होने वाली है?
ये 4 शिफ्ट, मतलब आपके शिफ्ट होंगे 4 शिफ्ट में आपको, मतलब अलग अलग शिफ्ट में 3 दिन में अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट कर दी जाएगी। तो आपके कितने 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में कर दी जाएंगे। तो आपकी इसकी टाइमिंग क्या है और आपके एग्जाम का पैटर्न किस तरह से है, कुछ बातें आपको बताऊंगा, आपको जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी चीजें समझ सके। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में। आपकी एग्जाम पुराना पैटर्न जो था आप वो भूल जाओ, आप उस तरह से एग्जाम नहीं होने वाली। तो स्पेशली आपको अभी जो टाइम मिलने वाला है वो आपको 90 मिनट्स मिलने वाला है। आपको कितना मिलने वाला है? 90 मिनट्स आपको टाइम मिलने वाला है और आपको लगभग आपको 80 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपको 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस। पहले आपके ज्यादा होते थे, 125 होते थे, आपको 150 मिनट्स मिलते थे, लेकिन अभी वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको 90 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये आपका न्यू पैटर्न है, न्यू के हिसाब से है। और आपके अब इसके अंदर बताऊंगा कि आपको फिजिक्स, आपके जो 25 क्वेश्चंस, मतलब आपके 25 ये आपका होगा मैथ, ठीक है ना, ये आपका होगा मैथ्स। उसके बाद आपका होगा ये केमिस्ट्री और आपका ये होगा फिजिक्स। ये 25 क्वेश्चन, मतलब ये आपके 25 मतलब 75 क्वेश्चंस। और आपके उसके अंदर आपका जो होगा, जो 2 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे, ठीक है ना, और प्लस यहां पे आपको 3 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉजिक, ठीक है ना। मतलब ये होगा पैटर्न इस साल का, ठीक है ना। कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं उसके अंदर, आपको ध्यान रखना है यार कि आपको ये 2 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के और 3 क्वेश्चंस आपको लॉजिक के आने वाले हैं। अब बात करेंगे यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हुआ, इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला, इतने क्वेश्चंस आपको आने वाले। तो आपको 90 मिनट्स आपको देने और 80 क्वेश्चंस, ये 75 क्वेश्चंस प्लस आपको ये 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन और लॉजिक्स के आपके 3 क्वेश्चन आपको करके 80 क्वेश्चन आपके आने वाले। तो आप बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या आप आपकी एग्जाम मोबाइल पर दे सकते हो या फिर आपकी एग्जाम किस चीज पर दे सकते हो। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आपकी एग्जाम आप मोबाइल पर नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको इंतजाम कहीं से भी आपको पीसी या लैपटॉप का इंतजाम करना होगा, क्योंकि आपको वहीं पे, क्योंकि आपका वेब कैमरा चालू होगा, उसके हिसाब से आप एग्जाम दोगे, उसके अंदर आपको देखा जाएगा, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपकी पोजीशन किस तरह से है, क्या आप आगे पीछे हो रहे हो, मतलब आप क्या आपके साइड से या फिर अपने प्लेस से कहीं पे जा रहे हो, या फिर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। और यदि उनको लगता है कि आप कोई चीज गलत चीज कर रहे हो तो आपको तुरंत वहां पे ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपकी एग्जाम वहां पे कैंसिल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एग्जाम आप ही सॉल्व करें या फिर आपको बाकी चीजों डिस्टर्बेंस आपको बिल्कुल नहीं आपके आसपास रखना है। आपके 90 मिनट्स में आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देनी है। तो सबसे पहले ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करेंगे यार वीआईटी के एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से मतलब उसके कैंपस आते हैं और आपको कौन कौन से कैंपस में, स्पेशली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से कैंपस में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले वीआईटी के वेल्लोर के एग्जाम आप जब दोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, मतलब आपके रैंकिंग के हिसाब से, मतलब आपके रैंकिंग के हिसाब से वीआईटी के एग्जाम के हिसाब से आपको आप 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया जाएगा। मतलब आपके रैंकिंग के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको 5 कैटेगराइज में डिवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग फीस, यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज मतलब ओबीसी एससी एसटी इसके हिसाब से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, या फिर फीस में या फिर एडमिशन इसके बेसिस पर नहीं होता यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। मतलब यहाँ पे कैटेगरी कौन सी आपके मार्क्स के डिपेंड, उसके ऊपर कैटेगरी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपका फीस स्ट्रक्चर आपको होगा। इस एग्जाम को लगभग यार 1.5 से 2 लाख बच्चे देते हैं यार, इसको 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इसका फॉर्म भरते हैं और इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। मतलब और उसके वीआईटी के अंदर ये 5 कैटेगरी में, और उसके अंदर वीआईटी का जो वेल्लोर कैंपस हुआ, उसके बाद जो चेन्नई हुआ, उसके बाद फिर यार भोपाल है और उसके बाद एपी।
तो आपकी ये जो ना 4 कैंपस, मतलब आप वीआईटी की एग्जाम दोगे तो आपको इन कैंपस में, मतलब इसका ही कैंपस है, तो इन चारों कैंपस में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले बात एक याद रखने वाली, आपको समझने वाली बात है यार, ये दोनों कैंपस जो है ना ये पुराने हैं, ठीक है ना, और ये दोनों कैंपस जो है आपके ये न्यू कैंपस है। तो आपको इन कैंपस में आपको, हालांकि आपको अगर कहीं भी एडमिशन अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको वेल्लोर और चेन्नई के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और स्पेशली उसके अंदर आपको वेल्लोर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको वेल्लोर में एडमिशन मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपको किस कैटेगरी में मिल रहा है, ये स्पेशल बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर फर्स्ट ये कैटेगरी है क्या, इस कैटेगरी के अंदर आपके यार फीस के हिसाब से, मतलब आपको यहाँ पे फीस यहाँ पे आपको कम लगने वाली है, यहाँ पे फीस आपको उससे थोड़ी ज्यादा, उससे थोड़ी ज्यादा, उससे थोड़ी, मतलब आपको लगभग 5th कैटेगरी में यहाँ पे आपको हो सकता है 23 से 25 लाख आपको लगे 5th कैटेगरी में, और यहाँ पे आपको हो सकता है 13 से 15 लाख आपको फीस लग सके। तो मतलब आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो फीस फिर आपकी इंक्रीज हो रही, मतलब आपकी फीस यहाँ से इंक्रीज हो रही है। मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में मतलब मार्क्स के डिपेंड है, अगर जितने मार्क्स आपके अच्छे होंगे, रैंक्स उतनी अच्छी होगी, तो आपको इस पे हिसाब से आपको फर्स्ट कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। तो आपको बहुत सारी इस वीआईटी में ना, एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब वीआईटी में ना आपको सीएस में ही आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। मतलब अगर आप सीएस लेते हो तो सीएस के अंदर आपको कम से कम 4-5 आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। जब आप फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो, मैकेनिक्स में जाते हो, तो आपको इसमें वीआईटी में ना बहुत सारे सीएस के अंडर ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो मैकेनिक्स के अंदर, मतलब वीआईटी ना बहुत से, मतलब वीआईटी चाहता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है ना। तो आपको देखने वाली समझदारी यही बात है कि आपको कौन से कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है और आपको कौन सी चीज में आपको यहाँ पे आपको कौन से कैटेगरी के हिसाब से आपको जाना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है वो फीस के हिसाब से। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको अगर वेल्लोर मिल रहा है और फर्स्ट कैटेगरी में, तो आप उस चीज को, उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर गवर्नमेंट कॉलेज या दूसरे कॉलेज में अगर आपके पास मिल रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि वीआईटी थोड़ा, यार मैं खुद समझता हूँ कि यार वीआईटी जिनको जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते या फिर इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो ये वीआईटी की तरफ ये जाने लगते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इतने सारे पॉइंट्स बता दिए यार, यदि इसमें से अगर कोई पॉइंट आपका मिस अगर होता है, आपको लगता है इसके बारे में नहीं बताया, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। यदि आप चाहते हो कि वीआईटी के एग्जाम उसके कॉलेज के बारे में पूरी तरह से रिव्यू करूं, पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि क्या उसकी असलियत होती है, किस तरह से ये काम करता है, इसके अंदर किस तरह से एडमिशन होता है, उसकी काउंसलिंग, क्योंकि यार मैंने पूरी चीज़ें वीआईटी के बारे में बहुत सी चीज़ें रिसर्च करके रखी हुई है। क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी एडमिशन की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, फिर बाद में उसको मैंने छोड़ दिया। तो मैंने क्यों छोड़ा, उसका कारण क्या था उसका, तो बहुत सी बातें करूंगा। यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए एग्जाम्स के इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर।